शुरुआत करेंगे पहले 2 क्वार्टर्स के लिए। बॉयज इन ब्लू पहली सर्कल एंट्री बिल्कुल मिल गई है और कट बैक करने की कोशिश। पहला गोल भारत के नाम, इसे कहते हैं शुरुआत। राजकुमार पाल मचा दिया बवाल। भैया यो कला कौशल कैसे दिखाया जाता है। राजकुमार पाल के पास बॉल है, 3-4 खिलाड़ियों को बीट किया, गोलकीपर से कमिट करवाया, किसी को पास नहीं दिया। ये एक प्लेयर को बीट, दूसरे को बीट, उसके बाद बैक हैंड पे लेके बॉल को कितने प्यार से सरकाया है राजकुमार पाल ने। और उत्तर प्रदेश से आने वाले जितने खिलाड़ी हमने देखे हैं वो ऐसे ही स्टिक के जादूगर कहे जाते हैं। यहां अटैक बनता हुआ गुरजोत, डी के अंदर मनप्रीत पहुंचे हैं, अरायजीत भी मौजूद हैं। मिलेगा क्या? क्या बात है, अरायजीत सिंह हुंदला चकते फट्टे शेरा। क्या कमाल का प्रयास ये। जैसा कि समझो ट्रैफिक जैम के बीच में से गाड़ी निकाल दी अरायजीत सिंह हुंदल ने। उनका पहला गोल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में, और इतना कलात्मक, इतनी नजाकत, ताकत के साथ साथ मजा ही आ गया। किस तरीके से छकाया है कीपर को, उस एंगल से ज्योमेट्री में टॉप किया होगा। पंजाब के प्लेयर ने पावर दिखाई, अरायजीत सिंह हुंदल ने, यूपी वाले ने जलेबी बनाई। हो गया, अब मौका है तीसरे गोल का। गुरजांत मिल गया पेनल्टी कॉर्नर। और जर्मनप्रीत करेंगे इंजेक्ट, तेज इंजेक्शन लगाइएगा, मजा आ जाए। कासल नंबर 1, गोल नंबर 3, जुग जुग जियो जुगराज। 6 मिनट में भारत 3-0 से आगे है प्रभु। क्या कमाल की शुरुआत है ये। जुगराज सिंह, हम जानते हैं कितने तेज ड्रैग फ्लिकर है, हरमनप्रीत से भी ज्यादा गति प्राप्त करते हैं अपने ड्रैग फ्लिक में, और उसका मुजाहिरा मिलता हुआ आपको। बीचों बीच गोलकीपर के टांगों के बीच में से निकाली है बॉल, और 3 तिगाड़ा मलेशिया का काम बिगाड़ा। कभी अपनी डी में, कभी दूसरी टीम की डी में, ये खिलाड़ी हर जगह दिखता है। और फ्लोर टैकल कितना शानदार वहां किया गया था। दोबारा से पितरी सारी के पास इस समय बॉल है, अवसर मलेशिया को मिल नहीं रहा, शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा, और बैक स्टिक आपकी लगी है। डी में जाके कुछ विशेष प्रभावित कर नहीं पाए। ऊंचाई पर है, पहाड़ों के बीच में है ये मैदान, तो अभी फिलहाल कंडीशंस जो होंगी, गुरजोत उन कंडीशंस को इस्तेमाल करके एक और पेनल्टी कॉर्नर जीतते हुए हवा की रुख की तरह वो मुड़ चुके अंदर सर्कल एंट्री के लिए। आ जाइए, अगला पेनल्टी कॉर्नर दिखाइए कुछ तो वेरिएशन। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, पहला गोल हरमन के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, और 4-0 से चारों खाने चित कर दिया भारत ने मलेशिया को। हमने मांग की थी कप्तान साहब के गोल की, और अब आखिरकार मांग पूरी हुई। सरहाना इंजेक्शन की पहले, फिर स्टॉप किया। मनप्रीत सिंह ने वो काम किया जिसके लिए जाने जाते हैं। जर्मनप्रीत वो प्लेयर है जो अपनी डी से लेके दूसरी डी हर जगह नजर आते हैं। और ये बॉल कहां दे रहे थे, कहां किसने रिसीव की? अरायजीत सिंह हुंदल ने। चलिए निकलिए अरायजीत, एक गोल कर दिया है प्रभु। एक प्लेयर बाईं तरफ है आपके, उत्तम सिंह हैं, और डिफ्लेक्शन की कोशिश थी। लीजिए लीजिए लीजिए, गोल नंबर 5। अभी दूसरे क्वार्टर में 6 मिनट बाकी हैं और 5-0 से आगे है भारत, और हर गोल पिछले गोल से जुदा हो रहा है। कितना बढ़िया रन था उत्तम का। गोलकीपर राजकुमार पाल, फिर से इंडिया गेट बना दिया उन्होंने गोलकीपर के पैरों के बीच में से। भारतीय टीम यहां पे छठी का दूध याद दिलवा रही है मलेशिया को। पंजा फहरा रही है भारत।
और यही आपको साफ दर्शाता है कि कैसे भारत कितनी आसानी से भेद पा रही है इन टीम्स को। कि हरमनप्रीत ने पिछले मुकाबले में शॉट मारा था सर्कल एंट्री प्राप्त करने के बाद, आज सुमित की बारी आ गई थी। अगर डिफेंडर्स वहां पहुंच गए, एक और सर्कल एंट्री यहां पर उत्तम क्लियर नहीं हुई और हैट्रिक यहां पर राजकुमार पाल के नाम। मलेशिया को पछाड़ रहे हैं ये खिलाड़ी, कमाल कर रहे हैं राजकुमार पाल, कमाल। और देखिए मूव बना कहां से, बॉल सीधी जाती है, गोलकीपर क्लियर नहीं कर पाए और वहीं खड़े खड़े राजकुमार ने बॉल पकड़ा। फर्स्ट टाइम ये यूपी वाला वो जलेबी शॉट नहीं था, ये पावर शॉट थी, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द डी। पूरा एक एंगल खाली था गोल का और राजू पाल, जो इनका निक नेम है, राजू कहा जाता है इनको, राजू बन गया जेंटलमैन भाई। 6-0 से आगे भारत। ये अक्सर हम स्कोर लाइन मलेशिया के खिलाफ देखते नहीं है, आई थी पिछली बार 5। ओ थोड़ा ध्यान से, मलेशिया आखिरकार एक गोल खींचने में कामयाब। डिफेंस में थोड़ी सी सोती हुई पाई गई भारतीय टीम और मलेशिया के लिए अकीउल्ला अनुवार इसूक ने अपनी टीम का खाता खोला है। अब रोमांच आना चाहिए मैच में। क्लीन शीट बर्बाद हो गई है और इससे नाखुश होंगे क्रेग फुलटन। ट्रैप नहीं कर पाए हुंदल, राइट फ्लैंक पर जगह मिल गई फैजल सारी पर एक खिलाड़ी मौजूद था, शायद उनको लगा कि वहां पहुंचेगी। कृष्ण बहादुर पाठक ने सोचा मैं पैरी कर देता हूं अपने पैरों से, मनप्रीत कंट्रोल नहीं कर पाए और नियर पोस्ट से जिस एंगल से हुंदल ने गोल मारा था उसी एंगल से इसूक ने पहला गोल मारा है मलेशिया के लिए। शायद दुविधा में पड़ गए थे, लेकिन हुंदल बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, उनके पैर पे बॉल लगी, हो जाता है कई बार ऐसा। चलिए एक और फिर से भारत का अटैक है, ये तो गोल है, ये 7वां गोल है। अरायजीत सिंह हुंदल, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार मुकम्मल किया। जितने लंबे कद के ये खिलाड़ी हैं उतना लंबा अब इनका कद भी होता जा रहा है भारतीय हॉकी में। कितने सुंदरता से इस गोल की नींव रखी गई और कमाल की रिएक्शंस भी दिखाई अरायजीत सिंह हुंदल ने। नीलकंता शर्मा ने पहले बॉल बनाई थी, डिफेंडर के स्टिक से रिकोशे हुई थी शैलो जहां डिफेंडर थे, और फिर अरायजीत सिंह हुंदल टर्न करके बस दिशा दे दी और अब बनाइए काउंटर, मजा आ जाएगा। यहां फास्ट ब्रेक पर आगे निकालने की कोशिश है, गुरजोत ने खिलाया है उत्तम सिंह की ओर। उत्तम सर्कल एंट्री तो प्राप्त कर चुके हैं, पेनल्टी कॉर्नर, जी बिल्कुल मिल गया। कलात्मकता एक बार फिर से उत्तम सिंह द्वारा। बहरहाल जुगराज डिफेंड किया है फर्स्ट रशर ने, फिर विवेक सागर प्रसाद, उत्तम का शॉट, एक और गोल। चल क्या रहा है यहां पर, 8 की ठाठ दिखा रहे हैं भारत। उत्तम सिंह 3 लगातार मैचेस में 3 गोल मार चुके हैं। ये युवा प्रतिभा अब एक भारतीय सितारा बनना चाह रहे हैं। पहले तो तारीफ फर्स्ट रशर की, जो बार बार गोल बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। अजहर उत्तम खड़े थे और एक तरह से उन्होंने मिनी ड्रैग फ्लिक ही किया है। और वो एशियन गेम्स ऐसे थे 2022 वाले या 30 जो 23 में खेले गए यहीं चाइना में, जहां भारत ने डोमिनेट किया। फाइनल हमने मलेशिया से 5-1 जीता था, जापान से इनफैक्ट। और वो मैच की शुरुआत में मेरे अंदर से इतनी पॉजिटिविटी थी पूरा एशियन गेम्स देख के, शुरुआत में मैंने कहा था कि गोल्ड मेडल आने वाला है। 3-0 से भारत ने चाइना को हराया, 5-1 से जापान को हराया और